Assalamu alaikum. You are welcome in my YouTube channel Study World by सर उमर। वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ने के बेशुमार फायदे हैं। अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो है हमारी प्रोनाउन के मुताबिक। प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले तो हमने ये सीखना है। इसे उर्दू या अरबी में प्रोनाउन की डेफिनेशन हम करेंगे। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है, प्रोनाउन असल में एक लफ्ज होता है। प्रोनाउन क्या है? एक लफ्ज है जो कि नाउन की जगह यूज होता है, जो कि इसम की जगह इस्तेमाल होता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन की कुछ अकसाम हैं, उनमें से चीता अकसाम का तो हमें पता है, वो सबको ही पता है। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। फिर मैं अब बात कर रहा हूं किसी से, तो मैं फर्स्ट हूं। अगर मेरे साथ कोई और भी खड़ा तो हम होंगे। तो ज्यादा के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल होता है, प्लूरल, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगल भी होगा, सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। लेकिन जिससे बात कर रहे हैं हम, वो है सेकंड पर्सन। अब वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी, इसलिए उसको हम इकट्ठा ही लेते हैं। यानी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म उनकी इकट्ठी लेते हैं, कंबाइन लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसी एक लड़की के बारे में, तो वो प्रोनाउन क्या होगा? शी होगा। अगर किसी एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो वो होगा क्या? ही। अगर हम बात कर रहे हैं किसी इंसान के अलावा चीज के लिए, वो जानदार भी हो सकती, बेजान जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, और याबियात होती है, मुख्तलिफ बेजान चीजें भी हो सकती, पहाड़ भी हो सकती है, बेजान है, तो इनके लिए हम इट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये तो है थर्ड पर्सन की ना सिंगुलर हालत, वाहिद हालत है। और इसकी जमा हालत होती है दे। ये इंसानों के लिए भी है और दूसरे जानदारों के लिए, बेजान सबके लिए इस्तेमाल होती है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आपको प्रोनाउंस की अकसाम बता दूं, कांट्स बता दूं। प्रोनाउंस की अकसाम होती हैं। पहली किस्म होती है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। कौन से? सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी किस्म आती है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की आती है। तीसरी किस्म जो आती है वो होती है पोसेसिव प्रोनाउंस की। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट एक्ट करता है। सब्जेक्ट कैसे काम करता है? बतौर एक सब्जेक्ट के, प्रोनाउन बतौर एक सब्जेक्ट के एक्ट करेगा। तो ये जो केस होगा प्रोनाउन का, सब्जेक्टिव केस होगा। तो बात सेंटेंसेस में ऐसा होता है, प्रोनाउन बतौर क्या करता है? ऑब्जेक्ट के जो उनसे एक्ट कर रहा होता है, अमल कर रहा होता है। हमें नजर आ रहा है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो उनसे ना वो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, तो वहां पे जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो हम प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। इनकी एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे उस्ताद लड़कों को पढ़ा रहा है। उस्ताद लड़कों को पढ़ा रहा है। उस्ताद, ठीक है, लड़कों को पढ़ाइए। उस्ताद क्या है? सब्जेक्ट है, काम करने वाला है। जुमले में जो काम करने वाला होता है ना वर्ड, वो होता है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है। अब इसकी जगह हम उस्ताद, टीचर, ये मेल की बात हो रही है, थर्ड पर्सन है, तो ही यूज करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट ही है इसमें। वो बच्चों को पढ़ा रहा है। ही इज टीचिंग किसे पढ़ा रहे हैं? बच्चों को। ही इज टीचिंग द चिल्ड्रन, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, काम बच्चों के ऊपर हो रहा है, तो यहां पे बच्चों के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो केस होगा ऑब्जेक्टिव केस। मेरा ख्याल आपको समझ लग गई होगी। एक और एग्जांपल बता देते हैं। माली पौधों को पानी देता है। इस सेंटेंस में आप देखें कि माली सब्जेक्ट है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो ये एक नाउन है, मालिक नाउन है। इसकी जगह एक लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे, ही जोन से वो यूज होगा अगर तो थर्ड पर्सन है। ही, अगर थर्ड पर्सन ही है तो वाहद एक है ना, तो हम यूज कर लेंगे प्रोनाउन इसकी जगह ही। तो ये एक्ट करेगा एज सब्जेक्टिव केस।
माली पौधों को पानी दे रहा है, माली काम किस पे कर रहा है, पौधों के ऊपर। तो पौधे क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। फिर इसके बाद एक और किस्म आती है, वो है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन का जानना बहुत जरूरी है। पोसेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, अगर किसी सेंटेंस में कोई भी नॉन, ठीक है, कोई भी नॉन मलकियत जाहिर करेगा ना, कोई भी नॉन मलकियत जाहिर करेगा, तो वो जो प्रोनाउन की पोजीशन होगी, ठीक है, वहां पे जो प्रोनाउन की पोजीशन होगी तो वो कौन सी होगी, पोसेसिव। अगर किसी सेंटेंस में प्रोनाउन क्या कर रहा है, किसी भी चीज के ऊपर मलकियत का इजहार कर रहा है कि मेरी है। मिसाल के तौर पे ये मेरी किताब है, तो इसकी इंग्लिश करेंगे दिस इज माई बुक। माई क्या है, माई एक प्रोनाउन है, ये मलकियत को जाहिर कर रहा है। इसकी दो कैटेगरीज होती हैं। इसकी कौन सी कितनी कैटेगरीज होती है, माई की दो, ये पोसेसिव प्रोनाउन की दो कैटेगरी होती है। पहले फर्स्ट पर्सन में जो मलकियती हालत होती है वो माई होती है और माइन होती है, ठीक है। अब कुछ जुमलों में माई लगता है, कुछ जुमलों में माइन लगता है। अब इसका फर्क समझना बहुत जरूरी है। फर्क क्या होता है, अगर देखें दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है। आपने देखा हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रोनाउन आया है। अगर मलकियत का इजहार क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, तो वो कौन सा होगा, माइन आ जाएगा। तो अगर देखें एक और जुमला में बता देता हूं, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब देखें प्रोनाउन उसके बाद नॉन आ रहा है, बुक। अगर नॉन के बाद, अगर प्रोनाउन के बाद कोई नॉन आए, अगर प्रोनाउन के बाद कोई नॉन आए, तो फिर हम यूज करेंगे माई, फिर हम यूज करेंगे माई। दोबारा से सुन लीजिए, जैसे कि दिस इज अ बुक, ये एक, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। प्रोनाउन के बाद नॉन आ रहा है, ठीक है, प्रोनाउन के बाद नॉन आ रहा है, तो इस सूरत में मलकियत के लिए हम कौन सी यूज करेंगे, माई यूज करेंगे। और दूसरा जुमला है दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। यहां आपने देखा प्रोनाउन के बाद मलकियत है, लेकिन उसके बाद किसके ऊपर मलकियत है ये नहीं आ रहा। तो इस सूरत में हम प्रोनाउन की ये वाली किस्म यूज करेंगे, माइन वाली। इस तरीके से और भी है। ये तो था पार्ट 1 प्रोनाउन का। पार्ट 2 प्रोनाउन का जो पार्ट 2 हो उसमें मजीद आपको तफसीलन बताया जाएगा। थैंक यू।